वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जुलाई 2025 और 8 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो किस्वाहिली भाषा है ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा किस्वाहिली भाषा। इसको मान्यता देने के लिए और इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 जुलाई को ये विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है तो जुलाई के अब तक के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, जूनोसिस दिवस। ये जूनोटिक बीमारियां जो होती हैं उनकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो पहले तो इमेज में देखो, ये है हरविंदर सिंह। इन्होंने अभी एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अनिमेश कुजूर। कई न्यूज़ पोर्टल पर 10.18 सेकंड लिखा हुआ, कितना? 10.18 सेकंड। और कई जगह 10.2 सेकंड से कम समय लिखा हुआ है। तो 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट सिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सिनमोएडेके ज्वालामुखी ये कहाँ है? ये जापान में है और इसमें अभी विस्फोट हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान में है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अभी जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। और नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुच साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है? तो फुच साइट पत्थर ये राजस्थान में होता है और इसी पत्थर पर ये शेर बनाया गया और ये शेर प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को उपहार में दिया है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को प्रधानमंत्री मोदी ने ये उपहार में दिया। एक और अभी उपहार इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति प्रधानमंत्री मोदी ने किसे उपहार में दी है? याद है, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री को दी। अच्छा, ये तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दिया है शेर, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो, और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने जेवियर माइली, इन्हीं को ये उपहार दिया गया है। अच्छा, अर्जेंटीना ने की टू द सिटी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। की टू द सिटी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है? तो 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता अपना देश भारत बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत तो चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। पहले पे कौन है? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्राजील है, तीसरे पे इंडोनेशिया है, चौथे पे अब अपना देश भारत पहुंच गया है, और भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। चीन अब 5वें नंबर पे है। तो 2024 की अभी रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता अपना देश भारत बना है। अब भारत तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। यहाँ पे आपको 3 डाटा याद रखने हैं, मैंने आपको बताया था। देखो, एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की भारत ने। जो नवजात बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के मृत्यु दर में भारत ने 70% की कमी दर्ज की है। और जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की है। जो बच्चों के जन्म के समय माताओं की डेथ हो जाती है उसे MMR कहते हैं। तो MMR में 83% की कमी दर्ज की है। तो तीनों डाटा याद रखो। अभी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा, और पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। और भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने? तो ये बने हैं साहिल किन्नी। ये हैं साहिल किन्नी, और यही RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इंडिगो के बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्रन ये RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलेकड़ी को इंडिया एनर्जी स्टैक्स का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया। और कनाडा की फायरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो फेस स्कैन का यूज करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक आपने देखा है जो राशन बढ़ता है वो फिंगरप्रिंट लगता है, और अब अपडेट कर दिया है इसको हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में फेस को स्कैन करके अब राशन वितरण होगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट कहा जाता है, सेब राज्य।
अच्छा, हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने सारचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। और हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाता है और इस बार 15 अप्रैल 2025 को 78वां हिमाचल दिवस मनाया गया था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो नीरज चोपड़ा क्लासिक ये कहाँ हुआ है? ये बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में हुआ और इसका पहला संस्करण नीरज चोपड़ा ने ही जीता है 86.18 मीटर की थ्रो के साथ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? जेनिफर गेरलिंग साइमंस, ये हैं जेनिफर गेरलिंग साइमंस और ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सूर्या जुआंगग्रुंग किट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एक्चुअल में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी ना, पेंतोगटान सिनवात्रा, उन पर एक ऑडियो को लीक का आरोप लगा, यानी कि उनकी एक ऑडियो को लीक हुई, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया और अब उनकी जगह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं सूर्या जुआंगग्रुंग किट। अच्छा, ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करोल नवरोके को पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। गैबोन में सैन्य नेता ब्राइस ओलिगी नगुएमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने अभी संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजोग गुप्ता, ये जियोफ एलार्डिस का स्थान लेंगे। जियोफ एलार्डिस इस वर्ष की शुरुआत में इन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला? ये हैं दीपिका पादुकोण और इनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये पहली बार है जब किसी भारतीय अभिनेत्री को ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। ये हॉलीवुड के जो प्रतिष्ठित सम्मान है उनमें से एक होता है और ये पहली बार किसी भारतीय अभिनेत्री को मिला है और किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका फर्स्ट एडिशन था, अब इसका मैंने सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया है। ये अपडेटेड एडिशन है, इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं पूरे साल के। अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप उसे पढ़ सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं और जो थर्ड पार्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बॉक्स में लिखा गया है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है उसे आप जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, ये जितने भी सिटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे ये बुक अवेलेबल है, यहाँ से ये बुक ले सकते हो।
अगर आपको सपोज आपके सिटी में ये बुक नहीं मिलती तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन लेते टाइम बस इतना ध्यान रखना, अगर आप ये बुक ऑनलाइन ले रहे हो तो इसका रिव्यू जरूर लिखना। जैसे अमेजन से ले रहे हो तो अमेजन पे, और फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो फ्लिपकार्ट पे जो रिव्यू लिखते हैं ना वो 5 स्टार करके रिव्यू जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका पर्पज ये है, जो गरीबी लाइन से नीचे लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको उस गरीबी रेखा से ऊपर लाना। इसके लिए गवर्नमेंट वित्तीय सहायता भी देगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या अब 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान के सांगरीवीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ और राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ और राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 4 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और ये लक्ष्य है 2047 का। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2047 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? तो ये अर्जेंटीना ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसे आप इस QR कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज करते टाइम इस तरह के ऐड पर कभी क्लिक नहीं करना। टेलीग्राम ऐसे ऐड पोस्ट करता है, इन पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। आपको टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करना है, आप PDF डाउनलोड करिए, वीडियो देखना है वीडियो देखिए, लेकिन ऐड पर क्लिक मत करना। ये वीकली वीडियोस हैं, ये मैंने जुलाई 2025 के फर्स्ट वीक का वीकली वीडियो अपलोड कर दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीक है क्योंकि इस वीक में प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर रहे। उसमें से 2 देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। अर्जेंटीना ने एक सम्मान के टू द सिटी प्रधानमंत्री मोदी को दिया। ये पेंतो कटान सिनवात्रा हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस तरह के बहुत अपडेट है इस वीक में। इस वीडियो को आप जरूर देखना। और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा पता है? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। यहाँ पे 3 ऑपरेशन याद रखने हैं। ऑपरेशन सिंधु ये भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए शुरू किया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। क्या? राइजिंग लाइन। अच्छा, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। पहले 2 कौन से हैं? महाराष्ट्र और यूपी।
अच्छा, वार्षिक कटारगमा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में हुआ। डॉक्टर एस मुक्कुमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। अंबुबाची मेला ये असम में हुआ। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत 115वें नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ। ऐसे ही भारत और मंगोलिया के बीच में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।